एक रोमांचक कहानी, भयानक गलती। इसको बाहर ले जाओ। वो दो लोगों के बीच में था और दो हाथों ने उसकी बाहों को जकड़ दिया और उसको खींचकर कमरे से बाहर ले जाया जाने लगा। फर्श पर खून की बूंदें टपक रही थी। इंस्पेक्टर के द्वारा मारे गए घूंसे के कारण उसके चेहरे पर एक घाव हो गया था और उसी घाव से खून टपक रहा था। जब उसको खींचकर बाहर ले जाया जा रहा था, उसको उसकी आवाज सुनाई दी। वो कुछ खंडित सी आवाज थी। वो आवाज बार बार आ रही थी और वो कह रही थी, प्लीज तुमने मुझे गलत समझा है, प्लीज नीचे आ जाओ। उसको लगा कि उसके शरीर को फर्श पर फेंक दिया गया था और फिर किसी ने उसके चेहरे पर थूक दिया था। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन आंखें पिटाई के कारण सूज गई थी और खुल नहीं रही थी। सामने का दृश्य धूमिल था और कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। इससे पहले कि वो तुमको जान से ही मार दे, सब कुछ साफ साफ बता दो। जेल में उसकी कोठरी का दरवाजा बंद हो गया और बाहर से लॉक कर दिया गया। वो जमीन पर पड़ा रहा। उसका खून तब भी टपक रहा था और नीचे बिछे हुए प्लास्टिक को रंगीन कर रहा था। उसको सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही थी। अचानक बीती हुई यादें उसके दिमाग में लौट कर आने लगी। वो उसकी गर्लफ्रेंड रीना के फ्लैट में था। वो बहुत ही गुस्से में था। उसकी रीना से शादी तय हो चुकी थी। वो पहले कभी भी रीना के घर में इस तरह अकेले नहीं आया था। उस समय घर में रीना के माता पिता और भाई बहन नहीं थे। अंदर आते ही वो रीना को पीटने लगा था और फिर रीना के बेडरूम में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा था। वो चिल्ला रहा था, मुझको धोखा दिया तुमने, मुझे। वो विनती कर रही थी, प्लीज तुमने मुझे गलत समझ लिया है, प्लीज नीचे आ जाओ। वो बेडरूम के अंदर देखने के बाद तुरंत ही नीचे आ गया था और रीना को फिर से पीटने लगा था। चुप हो जा कुतिया, मैंने गलत समझा है, मैंने गलत समझा है। तुम एक आदमी को गले लगा रही थी और कह रही हो कि मैंने गलत समझ लिया था। मैं जानता हूं कि तुम मुझे धोखा दे रही हो कुतिया। वो चिल्ला रहा था। उसके चेहरे से क्रोध टपक रहा था। वो आगे बढ़ा था और फिर उसने उसको पकड़कर दीवार पर दे मारा था। वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो उसकी आंखों में देख रहा था। वो भयभीत थी और विनती कर रही थी। वो इसको इस हालत में देखकर खुश था। वो फिर से बोली, प्लीज मेरी बात तो सुनो मेरी जान, तुम सुन ही नहीं रहे हो। वो तो सिर्फ मेरा। उसकी बात पूरी होने से पहले वो गुस्से में आ गया और उसने उसको फिर से दीवार पर दे मारा। उसकी आंखें फटी रह गई और सांस एक क्षण के लिए थम गई। वो अपने पेट की तरफ देखने लगी। उसके पेट में से खून रिसने लगा था। गोली गहराई तक अंदर जा चुकी थी। वो नीचे गिर गई। वो मुस्कुराने लगा। मुझसे धोखा करने का यही परिणाम होता है। उस आदमी ने तेरे चेहरे को छुआ, यहाँ छुआ, कुछ हो रहा है अब तुझे? वो मेज पर रखा हुआ चाकू उठा लाया और उसके बाएं गाल को चीर दिया।
तुरंत ही गाल से भी खून रिसने लगा। वो अपने खून से ही लथपथ जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसकी सांसें छोटी होती जा रही थी। उसकी आंखों में तब भी विनती थी, जैसे कह रही हो कि उसको छोड़ दिया जाए। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में बहुत दर्द था। वो उसको लगातार लात मार रहा था। कुतिया, गंदी औरत। कुछ ही मिनटों में वो मर गई। उसकी सफेद सुंदर ड्रेस उसके ही खून से लाल हो चुकी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। वो अब संतुष्ट था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसने मेज पर पड़ी एक पारिवारिक फोटो को देखा। वो फोटो उसकी गर्लफ्रेंड की थी, जिसको उसने अभी भी मार दिया था। वो उस फोटो में अपने परिवार के बीच खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी उसके होश उड़ गए। ये आदमी इस फोटो में कैसे आ गया? कौन है ये? तभी उसको ध्यान आया और वो फोटो के फ्रेम से निकालकर उसके पीछे लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। मेरे परिवार की फोटो, मैं यानी रीना, मेरे मम्मी डैडी, मेरी 2 छोटी बहनें और मेरा बड़ा भाई। खून से रंगे हाथों से फोटो छूटकर नीचे गिर गई। वो जान चुका था कि जिस आदमी को उस दिन वो गले लगा रही थी, वो उसका भाई था, जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया।